अगले साल कहाँ आएंगे? अगले साल कहाँ जाएंगे? अगले साल हम केदारनाथ की यात्रा करेंगे। ठीक है जी, चलिए ठीक है। एक बार पुनः जो है विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी लोगों का भगवान कार्तिकेय के इस पावन प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं और सभी लोग विदित हैं कि हमारी यहाँ एक भौगोलिक शैक्षिक भ्रमण हमारा यहाँ है और अवश्य ही आप सभी लोग यहाँ से कुछ ना कुछ सीख करके जाएंगे, है ना। हम लोग कहीं भी जाते हैं, शिक्षा का तात्पर्य केवल वह नहीं होता है जिसे हम विद्यालय में रह कर के एक कक्षा के माध्यम से या एक निश्चित अध्यापक के द्वारा सीखते हैं, ठीक है ना। शिक्षा का तात्पर्य है कि हम आजीवन कुछ ना कुछ, है ना, कहीं ना कहीं से, चाहे वो खेल के माध्यम से हो या वो भोजन के माध्यम से हो, यात्रा के माध्यम से हो, किसी न किसी माध्यम से हम उसको निरंतर क्या करते हैं, सीखते ही रहते हैं, सीखते हैं ना। तो जरूरी नहीं है कि हम विद्यालय में, जो हम विद्यालय जा रहे हैं, कक्षा में बैठ रहे हैं, हम वहीं सब कुछ सीख रहे हैं। हम इन यात्राओं के दौरान भी कुछ न कुछ सीखते हैं, अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से, है ना। क्योंकि शिक्षा जो है एक आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। कोई जरूरी नहीं है कि हमने इंटर कर लिया, हमारी पढ़ाई वहीं पर खत्म हो गई या हमारा सीखना वहाँ पर बंद हो गया, है ना। हमने तो आजीवन सीखना है, जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक जो है हमने क्या करना है, सीखना है ना। शिक्षा के लिए कहा जाता है कि एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। शिक्षा एक क्या है, एक आजीवन प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो भगवान कार्तिकेय का यह पावन जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये कौन से जिले में आता है? रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है ये मंदिर, ठीक है ना। भगवान रुद्रप्रयाग में और भगवान रुद्रनाथ की भूमि, भगवान केदारनाथ की या पावन भूमि में जो है यह कार्तिकेय भगवान का मंदिर है। और ये लगभग इस मंदिर की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से 3048 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर क्या है, स्थित है, ठीक है ना। और यह मंदिर क्रौंच पर्वत पर बना हुआ है। कौन से पर्वत पर? क्रौंच पर्वत पर बना हुआ है। और इसके जो हम सामने देख रहे हैं, यहाँ सामने जो है इसकी चौखंबा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और उसके ठीक बगल में जो है केदार डुंग पर्वत श्रृंखला है, जिसके नीचे भगवान केदारनाथ जी क्या हैं, विराजमान हैं, ठीक है ना। भगवान कार्तिकेय के बारे में आप जानते हैं कि भगवान कार्तिकेय कौन थे? भगवान शंकर के पुत्र थे। तो इसके पीछे एक कहानी जो है आती है कि एक बार जो है सारे देवताओं में एक प्रतियोगिता का क्या हुआ, आयोजन हुआ, है ना। और वो आयोजन इस प्रकार से था कि जो इस सृष्टि का पूरा चक्कर लगा करके क्या होगा, सबसे पहले कैलाश में पहुंचेगा, वह जो है प्रथम पूज्य माना जाएगा। उसकी देवताओं में क्या होगी, पहली पूजा होगी, ठीक है ना। तो ऐसे सारे देवताओं में होड़ लगी, तो सारे देवता जो है अपने अपने वाहनों पर, प्रतियोगिता प्रारंभ हुई तो सारे देवता क्या हुए, अपने अपने वाहनों से जो है क्या करने लगे, दौड़ लगाने लगे, है ना। जैसे इंद्र हाथी के माध्यम से, या भगवान कार्तिकेय जो है मोर के माध्यम से, गणेश जो है मूषक के माध्यम से, ऐसे सारे देवता क्या करने लगे, सृष्टि का चक्कर लगाने के लिए दौड़ लगाने लगे, ठीक है ना। लेकिन भगवान गणेश ने क्या किया, इन सभी देवताओं में भगवान गणेश ने क्या किया कि गंगा का स्नान किया और अपने ही माता पिता के चारों तरफ क्या किया, चक्कर लगाना शुरू कर दिया। तो उनको पूछा गया, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ही मेरे लिए क्या है, संपूर्ण सृष्टि है। तो ऐसे जो है सारे देवता क्या कर रहे थे, पृथ्वी का चक्कर जो है, सृष्टि का चक्कर लगा रहे थे। इतने में भगवान कार्तिकेय को जो है क्या किया गया, इंद्र के द्वारा जो है आधे रास्ते में बता दिया गया कि इस प्रतियोगिता के विजेता भगवान गणेश घोषित हो चुके हैं। तो उसके बाद में जो है कार्तिकेय ने भी क्या कर लिया, हार मान ली और उसके बाद में कैलाश में पहुंचे। और माना जाता है कि अपनी माता को अपने शरीर का मांस देकर और पिता को जो है अपने शरीर की हड्डियों को दे करके भगवान कार्तिकेय ने क्या किया, अपना निर्वाण किया। और इस क्रौंच पर्वत पर आकर के क्या हो गए, निर्वाणित हो गए, तपस्या रत में हो गए। और उसके बाद से यहाँ पर भगवान कार्तिकेय का मंदिर क्या हो गया, स्थापित हो गया। तो इसके पीछे ये एक सुंदर सी कथा थी, ठीक है ना। तो भगवान कार्तिकेय उस समय से जो है इस सुंदर से पर्वत श्रृंखला पर विराजमान होते हैं। वैसे हम सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड एक पावन देव भूमि है, भगवान शिव की यह पावन भूमि है। और माँ पार्वती के विभिन्न स्वरूपों का यहाँ